सुन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग का सेशन 4 में आज एक टॉपिक है, ठीक है। ये भी सेशन 4 कंटिन्यूड है। तो सेशन 4 में टॉपिक है कि अगर आप इंडक्टर्स को सीरीज या पैरेलल में जोड़िएगा तो इफेक्टिव इंडक्टेंस कितना होगा, है ना। तो जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस में भी कर चुके थे, ठीक है, कैपेसिटर्स में, रेजिस्टर्स में कर चुके थे, वैसे ही हमको आज इंडक्टर्स में करना है। तो हमने यहां पर पहला टॉपिक उठाया है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमने यहां पर पहला टॉपिक उठाया है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि टू इंडक्टर्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इतना हेनरी एंड इतना हेनरी रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, एंड आर ऑल्सो म्यूचुअली कपल्ड, ऐसा मान लीजिए लिखा हुआ है। तो फाइंड द नेट इफेक्टिव इंडक्टेंस। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली कपल्ड? देखिए एक सिंपल सा बात है, यहां पर देखिए इस डायग्राम को देखिए, यहां पर एक इंडक्टर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और दूसरा इंडक्टर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा उसकी वजह से यहां पर एक ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है, और यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा उसकी वजह से यहां पर एक ईएमएफ डेवलप होगा। तो ये दोनों सेल्फ हो गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो फ्लक्स का चेंज है इस पर, उसकी वजह से इस पर एक ईएमएफ डेवलप हो, ठीक है, और इसका जो फ्लक्स का चेंज होगा इस पर, उसकी वजह से यहां पर एक ईएमएफ डेवलप हो। तो जब भी बात कुछ ऐसी आए कि दोनों का खुद में तो इंडक्टेंस होगा ही, लेकिन म्यूचुअली भी इंडक्टेंस होगा, उस समय आप सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, इसलिए करंट जो होगा वो सेम होगा। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I मान लीजिए, यानी इसके थ्रू जो करंट होगा इसके थ्रू भी वही करंट होगा, है ना। यहां से जो करंट आ रहा है दोनों में करंट वही होगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, टोटल वोल्टेज जो होता है वो एडिशन ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज होता है। यानी यहां पर जो आप देख रहे हैं टोटल वोल्टेज E, ठीक है, टोटल ईएमएफ E, और यहां पर जितना कुल मिलाकर इंड्यूस हो रहा है E1, और यहां पर जितना कुल मिलाकर इंड्यूस होगा E2, तो इट विल बी गिवन बाय E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 सिंस दे आर इन सीरीज। सो वी कैन राइट हियर E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। आई होप यू गेट दिस, ठीक है। नाउ वी नो दैट Faraday's law, बाय Faraday's law, E की जगह हम लिख सकते हैं, E मतलब टोटल, ठीक है। तो E की जगह लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ L इफेक्टिव डी आई बाई डी टी। देखिए फैराडेज लॉ तो होता ही है ना कि E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। फैराडेज लॉ जो है वो इसी तरह लिखा जा सकता है। तो मैं अगर इफेक्टिवली लिखूं, यानी इसका और इसका मिलाकर अगर लिखूं, तो क्या लिखूंगा कि भाई E इज इक्वल टू माइनस ऑफ दोनों का मिलाकर L जितना हो रहा है इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सिमिलरली E1 यानी इस चीज का EMF इंड्यूस्ड कितना लिखेंगे हम, माइनस ऑफ L1 डी आई बाई डी टी, ठीक है। और इस चीज का हम लिखेंगे E2 की जगह माइनस ऑफ L2 डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये हो गया, दोनों इंडक्टर्स आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। लेकिन मान लीजिए म्यूचुअली कपल्ड भी है, मतलब इसका असर उस पर भी पड़ेगा और इसका असर इस पर पड़ेगा, तो हमें यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी सहारा लेना पड़ेगा। और वो कितना हो जाएगा, देखिए मान लीजिए हम उसका इस पर देखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना चाहिए, वही फैराडेज लॉ के हिसाब से माइनस एम डी आई बाई डी टी। ये हो गया सेकंड का फर्स्ट पे। और अगर फर्स्ट का सेकंड पे देखते हैं तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ एम डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, फिर देखिए सभी में डी आई बाई डी टी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा एल इफेक्टिव इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2m। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
अब देखिए यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, ऐसा क्यों हो रहा है? इट्स वेरी सिंपल, इस डायग्राम को समझिए, है ना। यहां देखिए करंट जो है इस पहले वाले कॉइल में, ग्रीन वाला कॉइल में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, इस तरह से ऐसा ऐसा करंट फ्लो हो रहा है। इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर लेफ्ट साइड हुआ तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर भी करंट कैसा है, यहां पर क्या हो जाएगा फिर, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा नॉर्थ और यहां पर हो जाएगा साउथ, बिल्कुल सही। यानी दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, ठीक है। पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड भी लेफ्ट साइड में हो रहा है साउथ से नॉर्थ, और दूसरे वाले का मैग्नेटिक फील्ड भी लेफ्ट साइड में हो रहा है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड का असर इस पर देखा जाए तो वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड का असर अगर यहां पर देखा जाए तो वो भी इस डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों में ही सेम साइन लग गया है, ठीक है। सेम साइन इन द सेंस कि जो सेल्फ इंडक्टेंस का साइन था, यहां पर आपने माइनस साइन दिया था, जो सेल्फ इंडक्टेंस का साइन था वही साइन म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी पड़ गया है दोनों का आपस में। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहां पर एक और केस है, ये आपका केस 1 था। सीरीज में कनेक्ट करने का हमारे पास एक और केस है, और वहां आप देख सकते हैं कि, ठीक है, एक और केस है, वहां आप देख सकते हैं कनेक्शन कैसा है। यहां का कनेक्शन देखिए, ग्रीन वाले कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ग्रीन वाले कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसको ऐसा घुमाया गया है वायर को कि रेड वाले कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है ना। सीरीज ही है, बिल्कुल बिल्कुल सीरीज ही। आप यहां देख सकते हैं करंट अगर इस तरह जाएगा तो जो करंट पहला कॉइल में होगा वही करंट दूसरा कॉइल में भी होगा, लेकिन ऑपोजिट सेंस में हो रहा है। इस वजह से क्या होगा, अगर आप ग्रीन कॉइल को देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड में होगा, साउथ से नॉर्थ, लेफ्ट साइड। लेकिन अगर आप रेड कॉइल को देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में होगा। समझ गया? यानी इसका इस पर अगर आप देखिएगा, इसका इसी पर, तो आप देखिएगा तो इट विल बी सेल्फ इंडक्टेंस। अगर देखिएगा तो उसमें माइनस साइन लगेगा, और इसका अगर इस पर देखिएगा उसमें माइनस साइन लगेगा, ठीक है। लेकिन जब म्यूचुअली देखिएगा तो इसका इस पर जब देखिएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है, और इसका इस पर जब देखिएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर जो चेंजेस होंगे इसके लिए मैं सिर्फ इस इक्वेशन को उठा के यहां ला रहा हूं, ठीक है। क्या होगा, इसका एल इफेक्टिव माइनस एल इफेक्टिव डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ L1 डी आई बाई डी टी माइनस ऑफ L2 डी आई बाई डी टी माइनस ऑफ m डी आई बाई डी टी माइनस ऑफ m डी आई बाई डी टी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां पर एक और माइनस साइन क्यों लग गया, क्योंकि इसका इस पर बिहेवियर उल्टा है, इसका इस पर बिहेवियर उल्टा है, ये अपोजिंग है। यहां मैं लिख सकता हूं अपोजिंग, और यहां मैं क्या लिखूंगा, असिस्टिंग। पहले डायग्राम में मैं लिखूंगा असिस्टिंग और दूसरे में लिखूंगा मैं अपोजिंग, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से आपका आंसर क्या आएगा, एल इफेक्टिव, सारे माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, डी आई बाई डी टी में अगर काट देता हूं, कैंसिल कर देता हूं, तो मुझे एल इफेक्टिव मिलेगा L1 प्लस L2 माइनस 2m। समझे? यानी जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। समझे? प्लस आप कब यूज करेंगे, जब वो असिस्ट होगा, और माइनस कब यूज करेंगे, जब वो अपोज होगा, ठीक है। ये टॉपिक याद रखिएगा, जेडब्ल्यू का है, ठीक है। ये बोर्ड्स में नहीं आता है, जेडब्ल्यू का टॉपिक है, फिर भी मैंने आपको प्रूफ करवाया ताकि आप थोड़ा सा इसको डीपली समझ सके कि बात क्या है ना। यानी देखिए रटना तो आसान है कि
असिस्ट हुआ तो प्लस होगा, अपोज हुआ तो माइनस होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को वक्त पे घुमा दिया जाए तो हो सकता है कि आपको कुछ सोचने में प्रॉब्लम हो। इसलिए याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, इस पूरे केस में क्या इंपॉर्टेंट है कि असिस्ट करने का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो असिस्ट करने का मीनिंग है मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन में होना, और अपोज करने का मीनिंग है मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होना। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब अपोज करेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स में माइनस आ जाएगा, और जब असिस्ट करेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स में प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मान लीजिए कि म्यूचुअली कपल्ड है ही नहीं, यानी जो कॉइल्स है, ये जो आप देख रहे हैं पहला कॉइल दूसरे के साथ मान लीजिए आइसोलेटेड है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वो अलग से, एकदम अलग से, कि इफ देयर इज नो म्यूचुअल कपलिंग दैट इज कॉइल्स आर आइसोलेटेड। तो सवाल इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता। L effective will be simply equal to L1 plus L2 in both the cases। ठीक है, चाहे असिस्टिंग हो चाहे अपोजिंग हो, दोनों केस में ही L is equal to L1 plus L2, अगर म्यूचुअल कपलिंग नहीं है तो। ठीक है, तो अगला हम टॉपिक क्या करेंगे अभी, पैरेलल। तब तक आप इसको अच्छे समझिए, कहां माइनस कहां प्लस लग रहा है। चलिए अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज तो आपने देख लिया, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए पहले तो आप इस डायग्राम को समझिए, यहां पर क्या किया जा रहा है, ग्रीन को और रेड को अच्छे से देखिएगा। देखिए एक सेल लगाया गया है, ठीक है, ऑफ कोर्स एक स्विच लगाना पड़ेगा। अच्छा, वैसे फिलहाल ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यहां पर बहुत ज्यादा परफेक्शन का जरूरत नहीं है। देखिए, तो यहां से मेन करंट आई आ रहा है, और सिंस ये पैरेलली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो करंट तुरंत क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए इस जॉइंट से मान लीजिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 और I2। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा, यहां से I1 जा रहा है, ठीक है, और पहला वाला कॉइल से, ग्रीन वाला कॉइल से करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इस वजह से मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया है कि वो लेफ्ट साइड में होगा, यानी ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ऐसा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद I2 को फॉलो कीजिए, तो I2 इधर जा रहा है, फिर वो दूसरे कॉइल से कनेक्ट इस तरह हो गया पैरेलली, और वहां पर भी करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड उस वजह से यहां पर भी लेफ्ट साइड की ओर है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो म्यूचुअली कपल्ड वाला बात है वो भी क्या है, असिस्टिंग है। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर भी क्या है, असिस्टिंग है, मतलब म्यूचुअली जो आप बात करेंगे असिस्टिंग है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसी का सर्किट डायग्राम यहां बनाया है मैंने। ठीक है, ये आपको L1 इंडक्टर, ये L2 इंडक्टर कनेक्टेड पैरेलली। आप अच्छे से जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। मैंने यहां मतलब लिख सकता हूं मैं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल ही है, इसीलिए सिंस पैरेलल, इसीलिए वोल्टेज सेम होगा। और करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना, टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अच्छा, चलिए अब इसको अच्छे से हम लोग सॉल्व करते हैं कि आखिर यहां पर नेट इंडक्टेंस कितना होगा, कंसिडरिंग कंसिडरिंग दैट इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस पर और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस पर भी होगा, यानी कंसिडरिंग दिस फैक्ट दैट दे आर आल्सो म्यूचुअली कपल्ड, सेल्फ इंडक्टेंस के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के टर्म्स में, तो मुझे क्या मिलेगा, di अपॉन dt इज इक्वल टू di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt। ये आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। ठीक है, अब चलिए फ्लक्स लिंकेज जो है इस कॉइल पर, ठीक है, ये पहला कॉइल पर अगर हम देखते हैं टोटल फ्लक्स लिंकेज, आपको याद होगा फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू LI। लेकिन याद रखिएगा हम यहां पर म्यूचुअली कपल्ड पढ़ रहे हैं, यानी इसका फ्लक्स लिंकेज सिर्फ इसी के साथ नहीं होगा, इसके साथ भी होगा।
मतलब इसका फ्लक्स लिंकेज सिर्फ इसी के साथ नहीं होगा, इसके साथ भी होगा। तो अगर हम इस पर फ्लक्स लिंकेज देखते हैं तो एक बार खुद का भी लिखना पड़ेगा और एक बार दूसरे वाले का भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो खुद का अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L1 और करंट कितना है I1, और दूसरे वाले का अगर इस पर फ्लक्स लिंकेज लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस MI2। I2 क्यों, क्योंकि हम दूसरे वाले का देख रहे थे। ठीक है, अब चलिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, तो d∅1/dt इज इक्वल टू L1 di1/dt प्लस M di2/dt। ठीक है, और हम जानते हैं फैराडेज लॉ के मुताबिक क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ई। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt होता है ना, तो माइनस ई, अच्छा माइनस E1 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का EMF सेम है। तो माइनस E इज इक्वल टू L1 di1/dt प्लस M di2/dt। अब हम एक काम करते हैं, हम यहां से di1 कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला चीज को हम इधर ले आते हैं, तो क्या बचेगा मेरे पास, L di1/dt इज इक्वल टू माइनस E माइनस M di2/dt, और फिर di1/dt इज इक्वल टू माइनस E माइनस M di2/dt अपॉन ये L1 चला जाएगा नीचे, तो ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो हमने पहले वाले पर फ्लक्स लिंकेज टोटल देखकर ये कैलकुलेट किया। अब हम एक चीज कर सकते हैं, सिमिलरली वाले पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट मार दूंगा मैं। देखिए इसका, इस पर जो फ्लक्स होगा खुद के कारण और इसके कारण भी, दोनों देखकर ये आया। तो अगर हम इस पर लिखते हैं, इस पर यानी इसका फ्लक्स खुद के कारण और इसका इस पर, तो क्या आएगा, ऐसा कौन सा टर्म आएगा हमारे पास, आएगा di2/dt इज इक्वल टू माइनस E माइनस M di1/dt अपॉन में क्या आ जाएगा, L2, इक्वेशन 3। समझ गए आप, है ना, चीटिंग किया यहां पर मैंने, इस पर di1/dt निकालने के लिए मैंने पूरा डिराइव किया, और इस पर di2/dt निकालने के लिए मैंने इसी से चीटिंग कर लिया। ठीक है, सिमिलरली कंपेयर कर दिया। अब हम एक काम करेंगे, देखिए di1/dt हमको मिल चुका है और di2/dt हमको मिल चुका है। अगर मान लीजिए, अगर मैं di2/dt जो यहां हमको मिला है उसको मैं अगर इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, देखते हैं चलिए। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूटिंग di2/dt फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, है ना। चलिए क्या लिखा हुआ है, di1/dt इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, माइनस E माइनस M, और di2/dt को मैं यहां से इसको वहां पर छाप दूंगा, क्या लिखा है, माइनस E माइनस M di1/dt अपॉन L2 और पूरे के अपॉन में क्या है, L1। इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा थोड़ा सा, है ना, अभी चीटिंग ही चीटिंग बाकी है। तो di1/dt क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट को तोड़ के देखते हैं क्या आ रहा है, माइनस E माइनस और माइनस प्लस ME, ठीक है, और माइनस प्लस M² di1/dt, और इस चीज के नीचे क्या था, L2, और पूरे के नीचे क्या है, L1। ठीक है, अब अगर एलसीएम कर लेते हैं इसको इसके साथ, तो क्या आएगा, di1/dt इज इक्वल टू माइनस EL2 प्लस ME प्लस M² di1/dt अपॉन L1 L2 आ गया। अब यहां से अगर मैं
इस चीज को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, ये चीज को अगर मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, L1 L2 di1 अपॉन dt आ गया। और इस चीज को मैं इधर ले आता हूं, माइनस एम स्क्वायर di1 अपॉन dt, और बाकी को उधर ही रहने देता हूं, माइनस ई, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, m माइनस L2 आएगा, सॉरी L2 माइनस m आएगा, है ना, L2 माइनस m, ठीक है। अभी यहां से अगर मैंने di1 बाई dt कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ई L2 माइनस m और अपॉन L1 L2 माइनस m स्क्वायर, ठीक है। यहां से और यहां से di1 बाई dt कॉमन लिया तो क्या बचेगा, L1 L2 माइनस m स्क्वायर बचेगा, और वो चला जाएगा राइट साइड में, डिनोमिनेटर में चला गया, तो मुझे di1 बाई dt इज इक्वल टू माइनस ई इंटू L2 माइनस m अपॉन L1 L2 माइनस m स्क्वायर मिल गया है। फिर से चीटिंग करेंगे, सिमिलरली, अच्छा क्या चीटिंग करेंगे, अगर मान लीजिए di1 का ये जो वैल्यू है उसको अगर मैं इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट किया रहता तो मुझे di2 अपॉन dt मिल गया रहता। तो कितना मिल गया रहता, इससे कंपेयर करके निकाल लेंगे आंसर। तो di2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ई, यहां क्या हो जाता, L1 हो जाता, माइनस m, और नीचे तो वही रहता L1 L2 माइनस m स्क्वायर। तो मुझे di1 अपॉन dt और di2 अपॉन dt दोनों मिल गया है। मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन का, ये इक्वेशन मान लीजिए इक्वेशन 4 है और ये मान लीजिए इक्वेशन 5 है ना। अब आप इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है, di अपॉन dt इज इक्वल टू di अपॉन dt इज इक्वल टू di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt। तो मेरे पास di1 अपॉन dt का भी वैल्यू है इक्वेशन 4, और मेरे पास di2 बाई dt का भी वैल्यू है इक्वेशन 5। तो मैं अगर इन दोनों वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे di अपॉन dt मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, उसको मैं यहां लिख लेता हूं, यहां से शुरू करता हूं। चलिए क्या लिखूंगा मैं, सब्स्टिट्यूटिंग di1 upon dt and di2 upon dt from 4 and 5 in equation 1। चलिए क्या आ जाता है, लिखते हैं, चलिए i, इक्वेशन 1 क्या है, di अपॉन dt इज इक्वल टू di1 अपॉन dt, वो है माइनस ऑफ ई इंटू L2 माइनस m अपॉन L1 L2 माइनस m स्क्वायर प्लस di2 अपॉन dt, वो क्या है, इक्वेशन 5 में लिखा हुआ है माइनस ई L1 माइनस m अपॉन L1 L2 माइनस m स्क्वायर। अब बड़ा ही सिंपल है, देखिए दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम है, बस आप न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो di1 अपॉन dt, सॉरी di अपॉन dt क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है L1 L2 माइनस m स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, अगर मैंने माइनस ई कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा L2 माइनस m प्लस L1 माइनस m, आ गया। और फिर मैं इसको लिख दूंगा प्रॉपरली, di अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ई इंटू L1 प्लस L2 माइनस, देखिए यहां माइनस m माइनस 2m अपॉन L1 L2 माइनस m स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, di बाई dt क्या है, देखिए di1 बाई dt क्या है, इसके थ्रू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, और di2 बाई dt क्या है, इसके थ्रू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। तो di अपॉन dt क्या होगा, टोटल हो जाएगा। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है क्या, कि अगर हम इफेक्टिवली देखें बाय
फैराडेज लॉ हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, देखिए यहां का जो E है यहां का वही E होगा और इफेक्टिवली भी वही E होगा, तो माइनस L इफेक्टिव डी आई अपॉन डी टी ये होगा। ठीक है, और मैं डी आई अपॉन डी टी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है और ये जो इक्वेशन है इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो मुझे L इफेक्टिव मिल जाएगा, है ना। तो चलिए सॉल्व भी कर देते हैं, कंपेयर क्या करना, E इज इक्वल टू माइनस L इफेक्टिव डी आई अपॉन डी टी यहां से उठा लूंगा मैं, कितना है माइनस ऑफ E L1 प्लस L2 माइनस 2m अपॉन L1 L2 माइनस m स्क्वायर। तो E और E कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और L इफेक्टिव कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा लेफ्ट साइड में ऊपर और ये चला जाएगा लेफ्ट साइड में नीचे। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, L इफेक्टिव इज इक्वल टू L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, डेरिवेशन बोर्ड्स में नहीं पूछेगा। ठीक है, बस एडवांस में आप कभी अगर कुछ घुमा दिया जाए तो आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया। ठीक है, अब एक चीज पर ध्यान दीजिए, पूरा डेरिवेशन अच्छे से देख लीजिए और फिर उसके बाद मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको सुनिए। अभी तक हम जो कर रहे थे, देखिए अपार्ट फ्रॉम द डेरिवेशन नो मोर डिस्कशन अबाउट द डेरिवेशन, वो मेरा और आपका दोनों का दिमाग बहुत खाया है। ठीक है, सो नो मोर डिस्कशन अबाउट द डेरिवेशन, वी नीड टू लुक जस्ट द अरेंजमेंट एंड द फाइनल आंसर। ठीक है, अरेंजमेंट एंड द फाइनल आंसर। एक काम करता हूं, मैं फाइनल आंसर कहीं और लिख देता हूं, कहां लिखूं जगह नहीं है, जान दीजिए। ठीक है, तो फाइनल आंसर की तरफ गौर कीजिए, क्या है, इट इज L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m, L1 प्लस L2 माइनस 2m। और अरेंजमेंट पर ध्यान दीजिए, अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट है असिस्टिंग। असिस्टिंग मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, जब आप म्यूचुअली कपलिंग के बारे में बात करते हैं तो दे आर असिस्टिंग ईच अदर। अब ये बहुत बड़ा धोखा हो गया, असिस्टिंग बोलने के बाद डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, माइनस 2m। सीरीज में ऐसा नहीं था, आप याद कीजिए, मैंने ऊपर लिखा हुआ है सीरीज का फॉर्मूला इसीलिए आपके लिए। ठीक है, यहां ऊपर देखिए, सबसे ऊपर, ठीक है, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, सीरीज के लिए क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि L1 प्लस L2 प्लस 2m तब होगा जब असिस्ट होगा और माइनस 2m तब होगा जब अपोज होगा। सीरीज में बड़ा ही आसान था, लेकिन पैरेलल में देखिए यहां पर गड़बड़ हो गया है और ये गड़बड़ ही सच्चाई है। क्या कि अगर असिस्ट कर रहा है तो डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। ठीक है, वैसे याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें सिर्फ 10 से 20 सेकंड लगेंगे अगर हमको ये फाइनल आंसर याद है तो। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक और अरेंजमेंट पॉसिबिलिटी क्या होगा, अपोजिंग। एकदम टेंशन मत लीजिएगा, मैं उसके लिए बिल्कुल डिराइव नहीं करने वाला क्योंकि मेरे कोई मन नहीं है। ठीक है, हम फिर से चीटिंग कर लेंगे। तो असिस्टिंग में आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम था, इसलिए असिस्टिंग बोलते हैं उसको। अब यहां देखिए, ये एक और पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस है। ठीक है, ये एक और पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कनेक्शन थोड़ा सा पलट दिया गया है। ठीक है, सर्किट डायग्राम का जो तरीका है बताने का वो इस तरह से है ना। अच्छा, असिस्ट में कैसा था, देखिए असिस्ट में कैसा है, ऐसा है, ऊपर ऊपर है दोनों डॉट। ठीक है, इसको डॉट टू डॉट बोलते हैं। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है डॉट टू डॉट किसको बोलते हैं। ठीक है, डॉट टू डॉट, लेकिन ये कैसा है, ये है आपका डॉट टू कॉइल और कॉइल टू डॉट है, तो ये अलग है। ठीक है, वहां देखिए वहां। ठीक है, तो दूसरा जो अपोजिंग वाला केस है वहां पर देखिए मैंने कैसे कनेक्ट किया है, I1 अगर इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट क्रिएट कर रहा है तो फिर दूसरे कॉइल में देखिए क्लॉकवाइज करंट क्रिएट कर रहा है। ऐसा करंट को मैंने घुमा दिया है, दूसरे तरफ से मैंने कनेक्ट कर दिया है, यानी एक कॉइल अगर सीधा है तो दूसरा कॉइल उल्टा हो गया। इस वजह से पहला मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड में है तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है।
तो ये हो जाएगा आपका अपोजिंग, और इसका फॉर्मूला मैं कर दूंगा चीटिंग। कितना आएगा, यहीं से चीटिंग कर दूंगा अपना जो फॉर्मूला था। ठीक है, न्यूमरेटर सेम होगा भाई, न्यूमरेटर पर कोई टेंशन नहीं है, N1 L2 माइनस एम स्क्वायर। बस डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2m। समझ गए आप? तो आइए जनरल फॉर्मूला लिखते हैं इसका। जनरल फॉर्मूला लिखते हैं L इफेक्टिव पैरेलल। L इफेक्टिव पैरेलल कितना होगा, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस प्लस 2m, माइनस प्लस 2m। ठीक है, माइनस कब, माइनस जब असिस्ट होगा, और प्लस कब, जब अपोज होगा। यानी यहां पर केस उल्टा है, याद रखिएगा। सीरीज में जो केस था प्लस असिस्ट और माइनस अपोज, यहां पर उल्टा है, माइनस असिस्ट है और प्लस अपोज है। ठीक है, अच्छा एक बात और, क्या सर आपका एक बात खत्म ही नहीं होता है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है बॉस। हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि अगर हमने म्यूचुअली कपलिंग सिस्टम ले तो, यानी इस कॉइल का इस पर और इस कॉइल का इस पर भी फर्क पड़ रहा है, केस 1 और केस 2 दोनों में। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए बोला द कॉइल्स आर आइसोलेटेड, यानी एक कॉइल का असर दूसरे कॉइल पर नहीं होगा, अगर ऐसा मैंने बोला, तब तो बॉस फॉर्मूला बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इट विल बी जस्ट लाइक रेजिस्टेंस वाला केस। ठीक है, तो वो यहां मैं लिख देता हूं, जगह बहुत कम है माफ कीजिएगा, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, कि इफ m is 0, if m is 0, then formula will be very simple. It will be L1 L2 upon L1 plus L2, चाहे कैसा भी कॉम्बिनेशन क्यों ना हो, यानी केस 1 हो या केस 2 हो, असिस्टिंग और अपोजिंग का बात ही नहीं आएगा अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ना हो तो। ठीक है, तो काफी गहरा डेरिवेशन था, है ना। उम्मीद करता हूं कि जिनको समझना है वो 2 बार 3 बार देखे और अपना जो प्रैक्टिस करने का जो एबिलिटी है उसको बढ़ाए। डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन करने का एक ही कारण है, ये तो पहली बात आपका इसमें है ही नहीं, आपका जेडब्ल्यू में तो आपको कोई ड्राइव करने मांगेगा नहीं। ठीक है, नीट में बिल्कुल नहीं है, साफ साफ लिख दिया मैंने कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर जो है वो नीट में नहीं है ना। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई म्यूचुअली कपलिंग नहीं है, नीट के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमारे पास 2 इंडक्टर्स है, एक का 4 हेनरी एक का 3 हेनरी, तो बताइए फिर हम अगर उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल इफेक्टिव इंडक्टेंस कितना होगा, तो आंसर सिंपल 7 हेनरी। ठीक है, लेकिन जेडब्ल्यू में क्या हो जाता है, म्यूचुअली कपलिंग भी होता है, तो मैंने आपको यहां पर शॉर्टकट लिख दिया है, सीरीज में क्या करना है और पैरेलल में क्या करना है। ठीक है, और यहां पर मैं सीरीज के लिए भी लिख देता हूं, वैसे मैंने पहले भी लिखा था इससे पिछले वीडियो में। सीरीज में क्या होगा, अगर m 0 हुआ तो L इफेक्टिव इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और कुछ भी डाउट रहा तो नीचे कमेंट्स में पूछिएगा।